हे गाइस, फाइनली हम लोग थर्ड चैप्टर के लास्ट वीडियो में पहुंच चुके हैं। और ये काफ़ी ही खूबसूरत तरीके से हमारा सीरीज चलता हुआ है। ठीक है। और ये पियर्सन आईआईटी का सॉल्यूशन अगर हम लोग जो है मैंने जो है बनवाना स्टार्ट किया है। जो मेरा नाम है धीरज एगेट, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है रितिका क्लासेस। ठीक है, इस पे हमारा सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 28 क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में मेरा अपलोड हो चुका है। तो 29 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 2 नंबर मिलते हैं आपको। 2 नंबर आपको दिया जाता है। आपको 2 नंबर मिलता है आंसर को सही करने पे। और अगर आपने आंसर को गलत किया, ठीक है, रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर जो है डिडक्ट कर लिया जाता है। और आपने कोई आंसर छोड़ा तो उसमें आपको हाफ नंबर डिडक्ट कर लिया जाता है, आपको छोड़ने पे, लेफ्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये इस तरीके से करने से एक व्यक्ति को 135 नंबर मिल रहा है। और वही दूसरा कंडीशन बता रहा है कि जब वो अगर कंडीशन चेंज कर दिया जाए, यानी अगर रॉन्ग आंसर दे तो हाफ नंबर कट कर दिया जाए, और लेफ्ट करे तो 1 नंबर उसका डिडक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन में कह रहा है कि फाइंड द, और उस हिसाब से वो 133 नंबर मिल रहा है उस आदमी को। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट, जितने उस क्वेश्चन को छोड़ रहा है, तो उस हिसाब से। तो अगर मेरे पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है, अगर ये आदमी, अगर मान के चलें कि अगर 100 क्वेश्चन को, अगर सब क्वेश्चन को सही कर दे, तो 100 × 2 अगर कर दें तो 200 नंबर उसके मिलेंगे। ठीक है, 200 नंबर वो पा सकता है। लेकिन इस कंडीशन से अगर देखें कि उसे मिले कितने, 135 नंबर, यानी उसने जो भी आंसर गलत किया है। तो अगर हम रॉन्ग आंसर और लेफ्ट आंसर की बात करें, तो रॉन्ग आंसर देने में मेरा कितना माइनस हो जाएगा नंबर। रॉन्ग आंसर देने पे 2 नंबर तो जो सही दे रहे थे वो घट जाएगा, और 1 नंबर और घट जाएगा जब हम लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। तो मेरे पास जो है 3x नंबर जो है मेरे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, अगर लेफ्ट कर रहे हैं, तो 2 नंबर जो अगर हम मिलता सही का, तो वो तो छूट ही रहा है, और साथ ही साथ हाफ नंबर जो है वो मेरा डिडक्ट कर ले रहे हैं, यानी 2.5 नंबर जो है एक क्वेश्चन को छोड़ने पे मेरा क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से जो है हमारे, मुझे 135 नंबर मिले हैं, यानी मिलने चाहिए थे 200 नंबर और मिले हैं 135, यानी कितना कम, तो हम मुझे 65 नंबर जो है कम मिले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बना। वही दूसरा इक्वेशन की अगर बात करें, दूसरे इक्वेशन की बात करें, तो दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ से भी फिर से वही क्वेश्चन देखेंगे कि 200 नंबर मुझे मिलने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या है कि इस बार क्या है कि अगर ऑप्शन गलत कर रहे हैं, इस बार जो है अगर रॉन्ग आंसर हो रहा है तो हाफ नंबर कट रहा है। यानी अगर एक क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा तो 2 नंबर जो मिल रहे थे वो तो माइनस होगा ही, और हाफ नंबर और कटेगा, यानी 2.5 नंबर मेरा कटेगा रॉन्ग आंसर होने पे। और 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर क्वेश्चन में लेफ्ट करूं तो, यानी 2 नंबर जो मिल रहे थे प्लस सही का वो घटेगा, और 1 नंबर जो है क्वेश्चन को छोड़ने का, यानी 3y नंबर घट जाएगा। और इस हिसाब से अगर हमें 200 नंबर मिल रहे थे, तो अब इस हिसाब से हमें मिल रहे हैं 133 नंबर, यानी कितने नंबर कम, तो 67 नंबर इस बार कम मिल रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, और इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हम जो है इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस इक्वेशन में हम लोग 5 से ना मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन में 10 से, और इस इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास जो है नया इक्वेशन आएगा 30x प्लस 25y इज इक्वल टू 650। और यहाँ इक्वेशन हो जाएगा 30x प्लस 36y बराबर 804। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमें लेफ्ट क्वेश्चन निकालना, और लेफ्ट क्वेश्चन जो हमने y माना है, तो अगर माइनस कर दें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और 36x में से 25y, 36y में से 25y माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 11y। इधर हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 114।
माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 11 से जब इसे कटाएंगे 154 को, तो y बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ से हमें देखना, ये हमें आंसर आएगा 14, कि उसने 14 क्वेश्चन जो है लेफ्ट किए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम, श्याम, तरुण और वरुण के पास 240 रुपये हैं टोटल मिला के, और फिर कह रहा है राम के पास जितना भी टोटल पैसा है, ठीक है, राम के पास जो पैसा है वो बाकी तीनों के, बाकी अदर्स के पास जितना पैसा उसका आधा है। यानी अगर हम राम के पैसे में अगर दोगुना कर दें राम के पैसे को, ठीक है, आधा है तो इसको दुगुना कर दें, तो ये बाकी श्याम प्लस तरुण प्लस वरुण के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखा देखा जाए, फिर इसके बाद ये कह रहा है कि श्याम के पास जो पैसा है, श्याम के पास जो पैसा है वो 1/3 है। यानी अगर हम श्याम के पैसे में अगर 3 से गुना कर दें तो बाकी राम और तरुण और वरुण के पैसे के बराबर हो जाएगा। और तरुण के पास जो पैसा है वो 1/4 है बाकी लोग के पास जितना पैसा है। यानी तरुण के पास में अगर हम 1/4 पैसा है, यानी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बाकी राम और श्याम और वरुण के पास जितना पैसा है उतना तरुण के पास पैसा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम राम को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2r 2 दो गुना जो राम था उसमें एक और जुड़ जाएगा, यानी 3r हो जाएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे 4s हो जाएगा, और इसमें s जोड़ देंगे तो, और यहाँ पे हमारे पास 4 तरुण ना होके 5 तरुण हो जाएगा, और इधर भी हम लोग तरुण को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको मिला के हमारे पास कितना रुपया है, 240 रुपया है। यानी 3r की वैल्यू यानी राम का जो तिगुना पैसा है वो 240 रुपये के बराबर है। तो इसको कट करेंगे तो राम के पास कितना पैसा हो गया, 80 रुपये। अगर यहाँ पे भी अगर 240 रुपये की बात करें, यहाँ पे भी 240 रुपये की बात करें, तो ये हो जाएगा कि श्याम के पास जो टोटल पैसा है वो है 4s बराबर 240 रुपया। ठीक है, तो इसको अगर जब कटाएंगे तो ये कट जाएगा 60 बार में, तो ये 60 रुपया जो है श्याम के पास है। और 5 इंटू टी की बात करें तो 240 रुपया, तो ये हो जाएगा 5 से अगर इसको डिविजन करें तो ये हो जाएगा 4 और 8, यानी 48 रुपया जो है तरुण के पास है। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 188 रुपया। ठीक है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि वरुण के पास बताइए कितने हैं, तो राम श्याम और तरुण के पास मिला के 288 रुपये हो गया। बाकी वरुण के पास कितना बचेगा, तो 240 रुपये में से हम 188 रुपये माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा 52 रुपया, वो हो जाएगा वरुण के पास। ठीक है, तो 52 रुपया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 जो है क्वेश्चन है, रामू हैड 30 नोट्स, 13 नोट है रामू के पास जो कि 10, 50 और 100 रुपये के हैं, और उनको जोड़ने से जो है 830 रुपये आना चाहिए। तो 100 और 50 और 10, 50 और 100 के कितने नोट मुझे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं लिख लूँगा 10 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बनाएंगे, हम लोग गेस करके। ठीक है, तो हम लोग के पास टोटल 13 नोट है, टोटल 30 नोट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 नोट जो है 10 रुपये का ले लेते हैं। ठीक है, और ये बाकी आगे के जो लैंग्वेज बोला है कि ही हैड मोर ऑफ 100 नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स जो है ज़्यादा है 50 रुपये के नोट से। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसको 100 रुपये के नोट को हम लोग 6 ले लेंगे। अब जब 6 ले लिए नोट तो हमें 50 रुपये के नोट जो है 100 रुपये से कम लेने हैं। यानी अगर हम 4 नोट ले लें 50 का, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 600 रुपये, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 200 रुपये, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 30 रुपये। और इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो 6 और 2 8 और 30, 830 रुपये मेरे पास हो जाएंगे। और ये पूछ रहा है कि 10 रुपये के कितने नोट हैं, तो 10 रुपये के मेरे पास 3 नोट मैंने लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया से देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी शेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, ठीक है, उन ए बी सी डी के चारों के पास मिलाकर कुछ पैसे हैं। तो बी कह रहा है कि बी सी दैट द अदर 3 गेट्स 3 टाइम्स दैट ही हैज़ गेट्स। ठीक है, अदर 3 गेट्स 3 टाइम्स, मतलब कि बाकी तीनों के पास जो पैसे हैं, यानी ए सी और डी के पास जितना पैसा है वो बी से 3 गुना पैसा है। यानी अगर हम बी के अगर अगर हम
अगर हम बी में 3 से गुना कर दें, बी के पैसे को 3 गुना कर दें, तो ये बाकी ए प्लस सी प्लस डी के पैसे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से देखा जाए सी के पास जो है बाकी 3 के पास जितना पैसा है वो 4 गुना पैसा है। ठीक है, अगर हम सी के पैसे में अगर 4 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा बाकी के पैसे के पास, यानी ए प्लस बी प्लस डी के पास जितना पैसा है उसमें उसका 4 गुना पैसा है। ठीक है, इसके बाद डी जो है, डी के पास जो है ये कह रहा है 5 गुना डी डी के पास जितना पैसा है उससे 4 गुना पैसा, 5 गुना पैसा बाकी अदर्स के पास है। तो अगर हम डी के पैसे में अगर 5 गुना कर दें तो ये बाकी ए प्लस बी प्लस सी के पैसे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको यहाँ से क्या, अगर हम इनमें अगर क्या कर दें, इसमें बी जोड़ दें, इसमें सी जोड़ दें और इसमें डी जोड़ दें, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा जो हमारे पास यहाँ थ्री, जो हमारे पास यहाँ पे 3 गुना पैसा था, एक और भी जुड़ गया तो यहाँ 4 गुना हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 5 गुना पैसा हो जाएगा सी के पास और इसी तरीके से 6 गुना पैसा हो जाएगा डी के पास। यानी अब हम देखेंगे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, अगर ये तीनों कंडीशन बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास इधर 4B बराबर हो जाएगा 5C बराबर हो जाएगा 6D के। ठीक है, अगर हम इनको फिर अब रेशियो के फॉर्म में ले लें, यानी कि बी रेशियो सी रेशियो अगर डी की बात कर लें तो ये हो जाएगा 1/4 1/5 और 1/6 रेशियो में अगर ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर रेशियो ले लें तो 60 हो जाएगा। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 और 12 और हो जाएगा ये 10, यानी 15 12 10 के रेशियो में ये हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनको के टर्म में मान लें तो 15 के इंटू 12 के इंटू 10 के। ठीक है, तो अब जब हमें ये हो गए और हमारे पास तो ए का तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी सी की वैल्यू जो के माने हैं वो इक्वेशन 1 में रख लेंगे, यानी बी की वैल्यू जो है 15 के है, यानी 4 गुना 15 के 4 गुना 15 के बराबर ए प्लस सी की वैल्यू है 10 के प्लस उसके बाद डी की वैल्यू है 12 के, सॉरी डी की वैल्यू 10 के और सी की वैल्यू है 12 के प्लस बी की वैल्यू है 15 के। तो इन सबको अगर जोड़ दे तो इधर हो जाएगा मेरे पास इस साइड हो जाएगा 60 के, 15 चौके 60 के, और इधर हो जाएगा ए प्लस जो हो जाएगा 35 37 के। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 60 के माइनस 37 के, तो ये हो जाएगा 23 के। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 23 के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आगे कह रहा है, ये जो है क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि आगे के क्वेश्चन में कह रहा है, आगे के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सम है, ठीक है, इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर इज 99, तो लार्जेस्ट शेयर कौन सा है, लार्जेस्ट है 23 के और स्मॉलेस्ट शेयर कितना है 10 के। तो ये इन दोनों का जो सम दिया हुआ है ये है 99, यानी 10 के प्लस 23 के 23 के बराबर 99, यानी यहाँ पे अगर इनको जोड़ेंगे 33 के बराबर हो जाएगा 99, यानी कैंसिल होगा तो इसके के की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास के की जब वैल्यू 3 आ गई तो अब ये पूछ रहा है कि बाकी अदर जो 2 शेयर हैं उनका सम क्या होगा, बाकी 2 अदर शेयर, यानी बाकी अदर 2 शेयर कितने हैं 15 के और 12 के। तो 15 के प्लस 12 के की वैल्यू कितनी होगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 के और 27 इंटू और के की वैल्यू 3, यानी 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को 33। हाँ, 33 जो है काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 2 इक्वेशन है 3x और x में मोड लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मोड, यानी x के लिख के और इस तरीके से इसको पैक कर दे तो इसको हम लोग मोड बोलते हैं। ठीक है, मोड, और मोड में अगर हम मोड से बाहर, जैसे x की वैल्यू अगर अंदर पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी रहे तो मोड से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है,
तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है मोड के बाहर। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 48, अगर दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 90, 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 8 3 जा 24, और इधर हो जाएगा 35x माइनस का 15y इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 240। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, और 35 दोनों ऐड कर दिए दोनों इक्वेशन को, तो 35 और ये 9, तो ये हो जाएगा 44x इज इक्वल टू, इधर जो है ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 और 2। ठीक है, 44 इंटू 6, और इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो अगर x की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 8 और 6 3 जा 18, उधर जाके माइनस में 18 यानी माइनस का 10, तो यानी माइनस का 2। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 जो हो जाए, ठीक है, तो अब देखना हमें ये है कि x y की वैल्यू, अगर x या y की वैल्यू, ये कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, तो x और y की वैल्यू जो होगा तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू 6 आया और y की वैल्यू -2 और x प्लस वाई करें, यानी 6 और प्लस प्लस और प्लस -2 करें तो ये तो आ जाएगा 4 प्लस का 4, लेकिन प्लस का 4 तो आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी तो आ सकता है। लेकिन अगर इस y की वैल्यू जो -2 आया हुआ है, अगर हम किसी भी इक्वेशन में रखें, जैसे अगर हम ये इस इक्वेशन में रखें तो क्या ये पॉसिबल है, आ सकता है। यहाँ पे x की वैल्यू आया 6, तो हम इस इक्वेशन में 6 रखते हैं, तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू, और माइनस का y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू मोड में है यानी माइनस का 2 इज इक्वल टू 48 आ सकता है। तो 7 4 जा 42, 42 माइनस, और ये मोड से बाहर निकलेगा तो +2 होगा, ये मोड से जो प्लस -2 है बाहर आएगा तो +2, यानी 3 दूनी के 6। और अगर हम जब इनको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो 42 में से अगर 6 घटेगा, 42 में से अगर 6 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 36, तो जो कि हमें लाना था 38। इसलिए यहाँ y की वैल्यू अगर निगेटिव आने के बाद मोड में रखने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मोड में अगर क्वेश्चन दे दे तो इसे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 पब्स और 14 कप्स, ठीक है, कॉफ़ी। ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रहा है कि 2 पफ लिया मैंने, ठीक है, और 14 जो है कॉफ़ी लिया, और 5 पिज़्ज़ा लिया। ठीक है, पिज़्ज़ा मैंने लिया। ठीक है, तो टोटल मैंने कॉस्ट कितना दिया, 356 रुपये। फिर कह रहा है कि अगर 20 पफ लिया मैंने, और 7 कॉफ़ी लिया, और 15 पिज़्ज़ा लिया, तो मैंने जो है उसको पे किया 830 रुपये। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 38 पफ 25 पिज़्ज़ा। ठीक है, 38 पफ और 25 पिज़्ज़ा की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में बस 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को अगर 2 से पहले मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका तैयार होके, और 40 पी, 20 का 40 पी हो जाएगा, मतलब 40 पफ, और 14 कप ऑफ कॉफ़ी हो गया, और 30 पफ पिज़्ज़ा हो गया। ठीक है, 30 पिज़्ज़ा हो गया, और इधर हो जाएगा हम 1660 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे इतने के। और बाकी का 2 पफ, ये फर्स्ट इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पफ प्लस 14 कप और 5 पिज़्ज़ा की जो वैल्यू है वो है 356 रुपये। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, यानी माइनस 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 और ये माइनस, तो ये वाला जो है कॉफ़ी वाला कैंसिल हो जाएगा। बाकी 40 पिज़्ज़ा, 40 पफ में से
20 2 पफ घट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 38 पफ प्लस, और 30 पिज़्ज़ा में से 5 पिज़्ज़ा घट जाएगा तो बचेगा मेरे पास 25 पिज़्ज़ा। और इतनी की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है कि 38 पफ और 25 पिज़्ज़ा की वैल्यू, यानी हम इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी 1660 में से अगर हम 356 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1304 रुपये। यानी इतनी की वैल्यू जो है 1304 रुपये हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1304 रुपये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द ए फादर्स प्रेजेंट एज, पिताजी की जो आज की उम्र है वो 6 गुनी है सन के प्रेजेंट एज से। ठीक है, तो हमने क्या किया कि प्रेजेंट एज मैंने माना फादर और ये सन की एज, तो फादर की एज x और पिताजी की बेटे की उम्र y। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है, ठीक है, तो पिताजी जो है अपने बेटे से 6 गुना जो है अभी बड़े हैं, यानी पिता की उम्र बेटे की उम्र में, यानी x बराबर 6y अगर कर दें, बेटे की उम्र में अगर 6 से गुना कर दें तो वो अपने पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आज से 30 साल बाद, ठीक है, तो आज से अगर 30 साल बाद चले जाएंगे तो पिताजी की उम्र जो है x प्लस 30 हो जाएगी और बेटे की उम्र जो है y प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, और आज से अगर 30 साल बाद देखा जाए तो ये कह रहा है कि बेटे का जो उम्र है पिताजी के उम्र से, मतलब फादर के उम्र से 2 गुना, 2 गुना से 10 साल मात्र कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ 6y रख देंगे, तो 6y प्लस 30 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा मेरे पास 2y प्लस 60 और माइनस का 10, माइनस का जो है ये 10, तो इधर हमारे पास हो जाएगा 6y माइनस का 2y इज इक्वल टू, इधर ये माइनस होके 50 और ये 30 जो है इधर आके माइनस का 30 यानी घट के ये 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4y बराबर, 4y बराबर, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 20 ले लें तो यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास y बराबर, y की वैल्यू, यानी बेटा जो है कितने साल का है, 5 साल का, तो बेटा अगर 5 साल का है तो पिता जो है कितने साल का हो जाएगा, तो 6 गुना 5 यानी 30 साल का जो है पिताजी हैं। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, कितने साल बाद, ठीक है, सन्स एज, ठीक है, बी द हाफ ऑफ द फादर्स प्रेजेंट एज, पिताजी के अभी जितना एज है, यानी अभी जो 30 साल है, इसका अगर आधा कर दें तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 15 साल का, 15 साल, और 15 साल का बेटा कब होगा, कितने साल में, तो अभी ये 5 साल का है, और कितनी साल जाना पड़ेगा उसको, 10 साल और रुकना पड़ेगा, तो ये 15 साल का हो जाएगा, यानी 10 ईयर्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। 10 साल बेटा और रुकेगा तो 15 साल का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश हैड अ टोटल ऑफ 30 कॉइन्स, उसके पास 30 कॉइन है और जो 5 रुपये और 2 रुपये का कॉइन है। ठीक है, और ये ये देखा जाए तो उसके पास टोटल पैसा कितना है, तो 120 रुपया। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि 5 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन जो है उसके पास कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल कॉइन देख लें x प्लस वाई की वैल्यू, तो ये है हमारे पास 30। ठीक है, 5 रुपये का कॉइन, ये 5 रुपये का कॉइन मैंने x मान लिया और 2 रुपये का कॉइन को y मान लिया। ठीक है, और अगर इस 5 रुपये के कॉइन में 5 रुपये के कॉइन में अगर गुना कर दे 5 से और 2 रुपये के कॉइन में y से गुना कर दें तो हमारे पास अब कितना वैल्यू हो जा रहा है, टोटल 120 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हमें निकालना कितना, 5 रुपये का कॉइन यानी x की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का 3x और इधर हो जाएगा माइनस का 60, माइनस का 60 बचेगा, 120 में से 60 घट जाएगा तो माइनस का 60 और ये कैंसिल होके ये हो जाएगा कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी हमने क्या x जो है 5 रुपये के कॉइन को x माना था तो ये हमारे पास 20 कॉइन जो है 5 रुपये की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकेश हैज़ सम गॉड, ठीक है, इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बकरी हैं कुछ और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, तो हमें जो है देखना है, हमें देखना है कि ठीक है, मुकेश देखता है कि तो देखो जितने भी हेड होंगे, यानी अगर हम इसको हेन मान लें, हेन एक्स मान लें और गॉड जो है वाई मान लें, ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई, यानी बकरियां और मुर्गी मिला के टोटल कितने हैं, तो 40, टोटल है 40। ठीक है,
और बकरियों के जो हेन है हमारे पास उसके 2 लेग होते हैं तो 2x, और गाय गॉट जो है गॉट के 4 लेग होते हैं तो ठीक है, तो 4y, तो इसकी वैल्यू जो दी है 112 दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ कितना रहा, क्या पूछा है, हेन पूछा है, हेन को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें पहले इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा पहले इक्वेशन में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। तो ये तो कैंसिल, और यहाँ से मेरे पास बचेगा माइनस का 2x, और इधर बचेगा मेरे पास माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 या 8, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 4 और ये 48, ठीक है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल और इसको कटाएंगे तो 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, और इसी को मैंने हेन माना था, यानी 24 मुर्गियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो जो पहले जो एरिया था उसमें अब 31 मीटर ऐड हो जा रहा है, ठीक है। यानी लेंथ में पहले जो एरिया है, लेंथ गुना ब्रेथ, ठीक है, अब जो एरिया है, अब लेंथ में 1 ऐड कर दिया मैंने और ब्रेथ में भी 1 ऐड कर दिया, तो ये पहले वाले एरिया से ये 31 ज़्यादा हो गया, यानी हम क्या करेंगे, इसमें से 31 माइनस कर देंगे तो पहले वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, L इंटू बी बराबर, इधर हो जाएगा एल बी, इन दोनों प्रोडक्ट को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा L इंटू बी प्लस एल प्लस बी इंटू प्लस 1 माइनस का 31, तो ये एल बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचा मेरे पास l प्लस बी और माइनस का 30, यानी 30 को उधर भेज दें तो हमारे पास बचेगा l प्लस बी बराबर 30, ठीक है। ये मेरा पहला कंडीशन बना, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर अगर इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड 1 मीटर एंड ब्रेथ डिक्रीज 1 मीटर, इस बार क्या किया जा रहा है कि जो पहला वाला एरिया है उसमें लेंथ में अगर 1 इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ में 1 माइनस कर दिया जाए, तो ये जो है 9 मीटर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पहले वाले एरिया से ये वाला जो एरिया है वो कम हो जाएगा, यानी इसमें अगर हम 9 और जोड़ दें तो ये पहले वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा L इंटू बी, और इधर हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी माइनस का L प्लस का B और माइनस का 1 और प्लस का 9, यहाँ एल बी कैंसल, इधर मेरे पास बचा माइनस का L प्लस का B और इधर बचा मेरे पास 8। अगर एल बी को उधर भेज दें तो प्लस में L और B बराबर 8, माइनस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस का B, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बना, एक बना L प्लस बी इज इक्वल टू 30 और L माइनस बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, ठीक है, ऑफ द रूम, ठीक है। रूम का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग L प्लस बी इज इक्वल टू 30 दिया है, तो यहाँ से बी कैंसिल, यहाँ 2L बराबर हो जाएगा मेरे पास 38, यानी इसको कटा देंगे तो 19, यानी L की वैल्यू यानी रूम का जो लेंथ है वो है 19, रूम का जो लेंथ आ गया मेरे पास 19 आ गया, ठीक है, 19 मीटर का। और यहाँ अगर हम 19 मीटर लेंथ रखेंगे तो ब्रेथ हो जाएगा मेरे पास, ब्रेथ बराबर हो जाएगा 30 माइनस 19 कर देंगे तो 11 बचेगा मेरे पास, 11 मीटर जो है ब्रेथ बचेगा, और लेंथ गुना ब्रेथ कर देंगे तो रूम का एरिया निकल जाएगा, यानी 19 यानी 19 19 गुना 11 करेंगे तो गुना करने पे आ जाएगा मेरे पास कितना, 209 मीटर स्क्वायर, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए हाइब्रिड मैंगो है जिसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स होती है, ठीक है, 10 ईयर्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो nth ईयर में वो एन रॉ मैंगोज देगा, ठीक है, कच्चे आम देगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि पहले जो है फिर ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि 4th ईयर में, चौथे साल में, पहले तो ये बोल रहा है कि nth ईयर में आपको 11 एन जो है आपको मैंगो देगा, ठीक है, कच्चे आम देगा।
लेकिन अगर हम 4th ईयर में पहुँचे तो ये जो है 11 × 4 आम देने चाहिए थे इसको, यानी 44 आम देने चाहिए थे, लेकिन इसने दिया कितना है, तो 36 ही आम दिया है, 36 आम दिया है। तो जो है बाकी जो है कितने आम बर्बाद हो गए हैं, इसमें यही बताना है कि कितने आम बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे हमें कितने आम बर्बाद हो गए, 8 आम जो है 4 साल में, चौथे साल में जो है 8 आम बर्बाद हो गए, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि कितने कितने जो है 9वें साल में अगर हम करेंगे, 9वें साल में अगर हम करेंगे तो उसका जो हाफ, ये इसका एक कंडीशन भी है कि इसका एक ये कंडीशन है कि अगर इसका ये कंडीशन है कि अगर ये चौथे साल में तो 8 आम बर्बाद कर रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाए, ठीक है, आगे और बढ़ेंगे तो जितना आम अभी बर्बाद हुआ है उसके आधा आम जो है कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट हाफ द ईयर, मतलब आधा आम और बर्बाद होगा आगे जैसे ही बढ़ेंगे। तो ये 9 ईयर में पूछ रहा है, 9वें ईयर में कितना आम जो है मिलेगा, फाइनली कितना आम मिलेगा। तो अगर हम 9th ईयर की बात करें तो हमें मिलने चाहिए कितने, हमें मिलने चाहिए 11 × 9 आम। लेकिन अब इस 8 का हाफ यानी 4 आम क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी 99 मैंगोज में से 4 मैंगोज घट जाएगा, यानी 95 मैंगोज जो है हमें मिलेगा। फाइनली हमें 9वें साल में 95 मैंगोज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक टीचर जो है उसके पास 900 चॉकलेट है और इस तरीके से बांटे, यानी अगर बॉयज़ कुछ बॉयज़ को और कुछ गर्ल्स को बांट रहा है, ठीक है, यानी अगर 12 चॉकलेट बॉयज़ को मिल रहा है और 6 चॉकलेट अगर गर्ल्स को मिल रहा है, ठीक है, तो 900 चॉकलेट दिया, ठीक है। और अगर ये जो पाँच चॉकलेट बॉय को दे और 10 चॉकलेट फिर गर्ल को दे तो भी वो 900 चॉकलेट दे रहा है। दो तरीके से ये बांट रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा कितना, तो इधर हो जाएगा 60 बॉयज़ प्लस 30 गर्ल्स इज इक्वल टू 9×5 = 4500, और दूसरा हो जाएगा 15 बॉय प्लस 30 गर्ल्स और 9×3 = 2700, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास ये 30 गर्ल्स हैं, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर हो गया ये 45 बॉय और इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस होके इधर हो जाएगा मेरे पास 1800 और 45 को अगर कटा दें 1800 से तो ये 40 टाइम्स में 40 बार में कट जाएगा, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई, 40, ठीक है। अब बॉयज़ की अगर संख्या 40 और अब बॉयज़ की संख्या को अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख दिया जाए, यानी 12 × 40 प्लस 6 गुना गर्ल्स बराबर 900, यानी 12×4 = 48, 480 प्लस 6 गर्ल बराबर 900, यानी 6 गर्ल्स बराबर 900 माइनस 448, ठीक है, 448, तो 900 में से 448 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, 420, और 6 से जब कैंसिल करेंगे तो 7×6 = 42, यानी गर्ल्स की संख्या कितनी है, 70, ठीक है। तो टोटल बॉयज़ की संख्या 40 और गर्ल्स की संख्या 70, यानी बॉयज़ और गर्ल्स मिला लें तो टोटल 110 लड़के लड़कियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पढ़ाई से इतना खुश हो गई कि श्री देवी भी पढ़ने आ गई, ठीक है। तो श्री देवी जो है श्री देवी परचेज केक ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ सोप, लक्स एंड डोव। वाह, ये केक का नाम है, हम तो साबुन का नाम सुनने थे, ठीक है। तो देखते हैं, लक्स और डोव जो है दो तरीके का केक खरीदी है, ठीक है। स्पेंडिंग टोटल जो है 360 रुपया एक्सपेंड की। तो कुछ जो है केक लक्स का खरीदी है और कुछ जो है डोव का खरीदी है, ठीक है। और ये टोटल जो है ये 360 रुपये पे की है, ठीक है। अब ये कह रही कि इफ़ ईच लक्स कॉस्ट 30 रुपया, यानी लक्स वाला जो केक है वो 30 रुपया है और 40 रुपया जो है वो डव वाला है, डव वाले केक का दाम 40 रुपये है। तो 360 रुपये वो टोटल पे कर रही है। अब यहाँ से कह रही है कि कितने कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, इसमें हम लोग कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यानी अगर हम पहले सबसे पहले 10 0 0 और 0 कैंसिल करें तो हमारे पास बचेगा 3 लक्स प्लस 4 डव बराबर
36, ठीक है। तो 36 बनने के बाद तो अब हमारे पास यहाँ से कितने मतलब पॉसिबल वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 4 डव की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 3L, ठीक है। और डव का कंडीशन अगर देखें केवल डव बराबर, तो ये 4 36/4 माइनस 3L/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से इसको कटाएंगे तो 9 चौका 36 यानी 9 माइनस 3L/4। तो अब हम L की वैल्यू यहाँ कितने रख सकते हैं, तो L की वैल्यू या तो हम लोग 4 रख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो नीचे 4 आया है हमें इसी का मल्टीपल यहाँ ऊपर में देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसे इसमें हम लोग रख सकते हैं 4 या रख सकते हैं 8, ठीक है। क्योंकि 4 और 8 यानी L की वैल्यू अगर हम 4 या 8 रख दें तो यहाँ से D की वैल्यू मेरा आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो अगर हम 4 L की जगह 4 रखें तो 4 से 4 जो है कैंसिल हो जाएगा और 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा D की वैल्यू 6, ठीक है। या अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे अगर L की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, तो 9 में से अगर 6 घटेगा तो D की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ से हमें 2 पॉसिबल वैल्यू आ रही है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास यहाँ 2 पॉसिबल वैल्यू आ जा रही है, L और D की वैल्यू, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कितने यहाँ पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो 2, ठीक है। ऐसे तो एक और पॉसिबल वैल्यू है कि हम इसे L की जगह पे 0 कर दें, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि ये इसने बोल रखा है कि दोनों केक में से कुछ ना कुछ खरीदना है, यानी हम 0 ना तो D ले सकते हैं और ना ही L ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि श्रीदेवी फिर नाराज हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और काफ़ी इजी है, कि वेनु जो है हैज़ एज मेनी सिस्टर एज ही हैज़ ब्रदर, ठीक है। तो वेनु एक लड़का है, इसकी कुछ ब्रदर हैं और कुछ जो है सिस्टर, ठीक है, सिस्टर भाइयों और बहनों, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो ब्रदर और सिस्टर हैं, ठीक है, जो विवेकानंद भी ने बोला था, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो वो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि वेनु के पास, वेणुगोपाल अय्यर, वाह मजा आ गया, ठीक है। तो वेनु जो है ठीक है, वेनु के पास कुछ ये ब्रदर है कुछ भाई है, तो ये कह रहा है कि जितने ब्रदर हैं उतने ही भाई भी हैं। और करुणा नो, करुणा जो है, करुणा, ठीक है, करुणा जो है करुणा जो है, करुणा के पास ये कह रहा है कि करुणा के पास कितने भाई हो जाएंगे, तो देखो करुणा जो है, जो वेनु की बहन है, सिस्टर है, मेरी नहीं है, करुणा जो है वेनु की सिस्टर है, ठीक है। तो वेनु की जो सिस्टर है, तो अगर भाई को, अगर करुणा के अगर ब्रदर को बताना है कि कितने ब्रदर हैं, तो एक्स ब्रदर तो हैं ही, उसमें वेनु भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी करुणा के कितने भाई हैं, x+1, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सिस्टर कितने हैं करुणा के, तो देखो इस एक्स में करुणा भी थी, तो हम लोग करुणा को एक्स में से अगर एक एक हटा दें तो अब करुणा की सिस्टर कितनी बची, तो x-1। अब ये आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि करुणा जो वेनु की बहन है, उसके पास 3 गुने ब्रदर हैं, ठीक है, जितनी उसकी सिस्टर है, यानी भाई जो है 3 गुना है, यानी अगर बहन के वैल्यू में अगर 3 से गुना कर दे तो ये भाई की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें, यानी 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू x+1, यानी ये x इधर गया तो 3x माइनस का x बराबर 3+1, यानी यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। और हमसे पूछ रहा है क्या, वेनु के पास कितने बहनें हैं, तो x की वैल्यू 2 आई है, तो वेनु के कितनी बहन हो गई, 2, सबस। आगे बढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 5 इरेजर एंड 8 शार्पनर इज 47 रुपये, ठीक है। 2 पेंसिल प्लस 5 इरेजर और प्लस 8 शार्पनर की अगर बात करें तो ये है हमारे पास 47 रुपया दे रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, ठीक है, 3 पेंसिल ले लिया मैंने और 3 इरेजर भी ले लिया मैंने और 7 शार्पनर ले लिया, ठीक है। और हमने उसको दुकानदार को 42 रुपये दे के आए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल प्लस 3 इरेजर और 18 शार्पनर, बाप रे बाप कितना शार्पनर लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें बताना है कि कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे,
तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में सेकंड वाले इक्वेशन में 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा इक्वेशन बनेगा 6p प्लस 6 इरेजर प्लस 14 शैपनर, और इधर हो जाएगा 84 रुपये हो जाएगा, हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे, यानी 6p में से 6p और 2p प्लस 5e और प्लस 8 शार्पनर बराबर 47 रुपये हमें देने पड़ते थे। और इन दोनों को अगर माइनस कर दें, इक्वेशन को इस इक्वेशन में माइनस कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ से ये भी माइनस। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 4 पेंसिल और प्लस 1 इरेजर बचेगा, 6 इरेजर में से 5 इरेजर घटेगा तो, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 6 शार्पनर बचेगा। ठीक है, और इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 3, यानी 37 रुपये मेरा बचेगा इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो मेरा इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 4 3 जा, इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 4 3 12p, ठीक है, 3 इरेजर और 6 18 18 शैपनर। ठीक है इधर, और यहाँ अगर 37 में 3 से गुना करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 111 रुपये। यानी जितनी भी डिमांडेड हैं, जितनी भी डिमांड है 12 पेंसिल, 3 इरेजर और 18 शार्पनर की जो डिमांड है वो है 111 रुपये। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 15 इरेजर, ठीक है, और ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15 इरेजर, ठीक है, प्लस 25 पेंसिल की कीमत जो है 185 रुपये है, और टोटल कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर ले रहा है और एक्स पेंसिल ले रहा है, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली इरेजर और पेंसिल लेना है। ठीक है, तो ये इतने 106 रुपये दे रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वो कैन नॉट बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें देखेंगे तो इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करके और इस इक्वेशन में 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 45 इरेजर प्लस 25 तियाँ 75 पेंसिल, 75 पेंसिल, और इधर हो जाएगा 185 में 3 से तो 555 रुपये। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 9 पच्चे 45 इरेजर प्लस 5 इंटू एक्स इंटू पी। ठीक है, और इधर हो जाएगा 530 रुपये। ठीक है, अब जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये कैंसल, और यहाँ पे बचेगा 75p माइनस 5xp। ठीक है, तो यहाँ से हम p कैंसिल कर लें, p कॉमन कर लें, कैंसिल नहीं सॉरी, p को कॉमन करें तो यहाँ बचेगा मेरे पास 75 माइनस 5x। ठीक है, और इधर जो है माइनस जो है बाकी घटेगा, तो जो भी हो इधर घटाने के बाद अंक जो भी हो, तो हम लोग यहाँ x की वैल्यू जो क्या नहीं रख सकते, तो यहाँ जो हम लोग लिखेंगे 75 माइनस 5x बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फिर 75 बराबर 5x, तो x की वैल्यू जो है हम लोग कटाएंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 15। यानी इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 15 नहीं रख सकते, जैसे ही 15 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और पेंसिल की वैल्यू फिर हम नहीं निकाल सकते, तो हम x की वैल्यू एक 15 जो है नहीं रख सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ए फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर बाय इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक जो है हमने घटा दिया और डिनोमिनेटर में क्या किया, मैंने एक बढ़ा दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो हो जा रहा है 1/4। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर एक इंक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर में एक जो है एक मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो बच जा रहा है 2/3। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा ये 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 4x माइनस का y इज इक्वल टू 5, ये 4 जो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू वाई और माइनस का 2। ठीक है, तो अगर इसको इधर बुला लेंगे तो 3x माइनस का y बराबर माइनस का 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहें, ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस, और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लें कि
लिखा हुआ है कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस का वाई बराबर माइनस का 5 माइनस का 5। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पे होगा 2y। ठीक है, हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे बचा है 2y, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा 2y और यहाँ पे हो जाएगा 2y। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करें, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8x, यहाँ हो जाएगा 8x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10। और फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को घटा दें, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, और इधर हो जाएगा माइनस का 8x में से 3x घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5x और इधर हो जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। और x की वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में रख देंगे, तो अगर इस इक्वेशन में रख दें तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 5 और चरती आई 12 जो है इधर जाके माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। तो माइनस माइनस जो है वो माइनस का 7। ठीक है, माइनस माइनस जो है कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। और हमसे पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, यानी x आया है 3 और y आया 7, तो 7 माइनस 3 अगर कर देंगे तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 4, 7 में से 3 गया 4, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, ठीक है, इट एक्सीड, ठीक है, द सम ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट बाय 4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर लिखने का तरीका होता है हमारे पास 10x प्लस वाई। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो नंबर को रिवर्स कर दें तो इनका सम और प्लस जो डिजिट है उनका सम, उसमें अगर हम 4 जोड़ दें, 4 जो है ये एक्सीड हो जा रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो x और x 2x इधर आके 10x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो इधर आके 8x हो जाएगा। ठीक है, और 10y और y 11y, और इधर आके या y से y कैंसिल कर दें, इधर आएगा तो ये 10y हो जाएगा। ठीक है, 10y और इधर हमारे पास बच गया 4। ठीक है, हमारे पास एक पहला इक्वेशन तैयार हुआ। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है, ये हमारा एक इक्वेशन बना, और दूसरा जो इक्वेशन दिया है कि ऑल्सो द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर जो कौन 10x प्लस वाई, ठीक है, एक्सीड रिवर्सिंग द नंबर बाई 18। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है कि जो मेरा 2 डिजिट का नंबर है, वो अगर हम नंबर को केवल रिवर्स कर दें, यानी x की जगह y और y की जगह x कर दें, तो ये 18 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर देखें कि x जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9x और इधर हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 18। ठीक है, तो 9 अगर कॉमन कर लें तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18 बटा में 9, तो ये कैंसिल हो गया 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, एक हो गया 8x माइनस 8x माइनस 10y बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ओ, यानी दोनों नंबर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या ये बन जाएगा 10x माइनस का 10y और इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल, और इधर बच जाएगा माइनस का 2x और इधर बच जाएगा माइनस का 16, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से इसको कटेंगे 8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू अगर 8 आ गई और किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, इसी इक्वेशन में अगर हम रख दें x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है 8, 8 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6। 8 की y की वैल्यू आ गई 6, तो y x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6, और इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, x गुना y पूछ रहा है, यानी 8 इंटू 6 करेंगे तो 8 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा 48।
आगे बढ़ते हैं। भानु हैज़ अ टोटल ऑफ 40 कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 30 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, तो 40 कॉइन है उसके पास। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हमें टोटल कॉइन मतलब x प्लस वाई अगर लें तो ये हो जाएगा 40 के बराबर, और x जो मैंने माना है, हमें 10 पैसे का कॉइन माना है। चलो हम 10 पैसे के कॉइन को x मान लेते हैं और 30 पैसे के कॉइन को 30 पैसे के कॉइन को y मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें 40 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर कह रहा है कि अगर 10 पैसे के कॉइन को अगर लें तो 10x और प्लस 30 पैसे के कॉइन y लें तो ये हमारे पास टोटल रुपया कितना बन रहा है, 9 रुपया। तो रुपया में 9 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे में चेंज कर देंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग, ठीक है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में तो सबसे पहले ये 0 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यानी हमारे पास यहाँ बचा x प्लस 3y इज इक्वल टू 90। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 3x प्लस 3y और इज इक्वल टू 120। ठीक है, और यहाँ से अगर माइनस माइनस और माइनस करें तो ये कैंसिल, और इधर बचेगा मेरे पास 2x माइनस का, और इधर बचेगा 90 और माइनस का 30। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 2x बराबर कितना हो गया, 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 15। ठीक है, x आ गई 15। 15 कॉइन जो हमें लेना है 10 पैसे का। ठीक है, x, और x मैंने कितना, x जो है 10 रुपीज़ का कॉइन माना, 10 पैसे का कॉइन माना था, यानी हमें 10 पैसे की कितनी कॉइन चाहिए, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि अ फादर्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स लेस देन, ठीक है, लेस देन 30 टाइम्स ऑफ द व्हाट हिज सन्स एज वाज 20 ईयर्स एगो। ठीक है, 20 साल जो पहले जो उम्र थी, तो मान लो अगर हम मैन प्रेजेंट एज फादर और सन का, ठीक है, एक्स और वाई मान ले। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फादर का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, फादर की जो प्रेजेंट एज है जो एक्स है, वो अपने सन के सन के एज में, ठीक है, फादर का जो प्रेजेंट एज है वो अभी बेटे के प्रेजेंट एज से 20 साल पहले 30 गुना से 7 जो है कम है। तो अगर हम पिताजी की उम्र में अगर 7 साल जोड़ दें, ठीक है, या बेटे की उम्र में 7 घटा दें, तो बात एक ही है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 7 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 30y और माइनस का 600। ठीक है, पहला इक्वेशन बना। ठीक है, और इसको पहले हम सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा x माइनस का 30y, x माइनस का 30y इज इक्वल टू माइनस का 600 और 7 और आ जाएगा तो माइनस का 607। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन बना। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि फादर्स का जो प्रेजेंट एज है वो 31 ईयर्स मोर देन हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, फादर, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो अभी जो पिताजी की उम्र है वो बेटे की उम्र से 31 साल ज़्यादा है। यानी अगर बेटे की उम्र में 31 साल अगर जोड़ दें, ठीक है, 31 साल जोड़ दें तो वो पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाई को अगर इधर बुला लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 31। यानी हम इसी को थोड़ा और अच्छे से लिख लें, यानी ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 31। ठीक है, और हमसे पूछा किसका एज है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अच्छा, दोनों का एज का सम निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के एज में अभी हम माइनस कर दें, यानी ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ से ये x और x कैंसल। ठीक है, यहाँ 30 यानी 29y, इधर हो जाएगा 29y माइनस का, और इधर हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा तो माइनस का 8 3 और 6। ठीक है, और ये जब माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो ये 29 से कट जाएगा, 29 से ये कट जाएगा 22 बार में। ठीक है, तो ये 22, यानी y की वैल्यू आ गई 22। यानी जो बेटा है वो कितने साल का है, 22 साल का। और पिताजी की अगर उम्र पूछें तो x बराबर जो है, पिताजी जो है बेटे की उम्र से 31 साल बड़े हैं, यानी 22 साल और प्लस 31 साल, और तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 और ये 5, 53 साल के जो है पिताजी हैं। ठीक है, 53 और
बेटे और बाप का उम्र पूछा है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 53 साल और प्लस 53 साल और 22 साल, तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 यानी दोनों की उम्र को मिला के ये है 75 साल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ए एंड बी हैव सेम कॉइन, ठीक है, सम कॉइन, ठीक है, ए गिव्स 100 कॉइन्स टू बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए और बी के पास कुछ कुछ कॉइन है, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ए के पास जितने भी कॉइन हैं अगर वो बी को दे देता है उसमें से 100 कॉइन, तो एक्स के पास जो कॉइन था उसमें से वो क्या किया, ए के पास जितना भी कॉइन था उसमें से वो उसने क्या किया, 100 कॉइन दे दिया बी को। तो बी के पास कितना कॉइन हो गया, तो बी के पास जितना भी कॉइन था उसमें 100 और कॉइन ऐड हो गया। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि जो बी विल बी द ट्वाइस नंबर ऑफ द कॉइन्स। ठीक है, ए के पास अब जितना कॉइन बचा हुआ है बी के पास अब दुगना कॉइन हो गया, यानी अगर ए के कॉइन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बी के कॉइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 200 और इधर हो जाएगा y प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 300, माइनस का 200 बराबर के इधर आया तो प्लस का 200 और 100 300। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि अब ये कह रहा है कि अगर बी जो है, दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि अगर बी जो है 40 कॉइन ए को दे देता तो 40 ए के पास कितना कॉइन हो जाता, तो x प्लस 40 और बी के पास कितना हो जाता, तो y माइनस 40। ठीक है, बी के पास जो है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ए के पास जो है x प्लस 40 कॉइन हो जाता और बी के पास कितना हो जाता है, y माइनस 40 कॉइन। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ए के पास जो है थ्राइस हो जाता, 3 गुना कॉइन हो जाता बी से। तो अगर हम बी के कॉइन में अगर हम बी के कॉइन में अगर 3 से गुना कर दें तो ये ए के कॉइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस 40 बराबर 3y माइनस का 120। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखें x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 120 और माइनस का 14 यानी माइनस का 160। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो सॉल्व करने में ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर कॉइन्स ए के पास कितना कॉइन ज़्यादा है बी से, यानी ए और बी की दोनों की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 3y और इधर हो जाएगा 3 3 900। ठीक है, 900 और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा माइनस का 5x और इधर बच जाएगा हमारे पास 900 माइनस का और ये यानी 1060 हो जाएगा और माइनस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 212 बार में, तो x की वैल्यू हो गई 212 और x की वैल्यू जो है हम लोग कहीं भी किसी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, हम लोग किसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रख दें, यानी x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 212, यानी 212 में से 100 घट जाएगा तो 112 और 112 का दुगना कर देंगे तो 224, तो यहाँ हो जाएगा 224 और इधर हो जाएगा y प्लस 100। ठीक है, तो ये 100 उधर जाएगा तो 124 कॉइन, तो y के पास जो है कितना कॉइन हो जाएगा, y के पास जो है 124 कॉइन हो जाएगा। ठीक है, 224 में से ये 100 जो है माइनस हो जाएगा तो 124 कॉइन y के पास हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि a के पास कितना ज़्यादा है b से, यानी 212 कॉइन और 124 कॉइन का डिफरेंस निकाल दो, तो 212 में से 124 जो है अगर घट जाता है तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास 88 कॉइन। तो 88 कॉइन जो है a के पास b से ज़्यादा कॉइन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। स्नेहल जो है 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम आ रही है, तो 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम देखें 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम अगर बोलेगा अप स्ट्रीम तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि अप, सॉरी, डाउन स्ट्रीम में जो है
जो बोट है वो और जो धारा, उन दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, ठीक है। और 12 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी x माइनस वाई, और ये टोटल 5 आवर्स ले रही है, ठीक है। पहला इक्वेशन। और दूसरे इक्वेशन में क्या कंडीशन बन रहा है कि 21 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो x प्लस वाई, और 10 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, अप स्ट्रीम, तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में हम लोग करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 5 to 28, 5 जो हो जाएगा 140 x प्लस वाई और प्लस 140, और इधर हो जाएगा 12 25 60 x माइनस वाई, और इधर हो जाएगा 50 25, ठीक है। और इधर हो जाएगा इसको हो जाएगा 126 बटे में x प्लस वाई, और इधर हो जाएगा प्लस का 60 x माइनस वाई, और इधर हो जाएगा 24, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दें तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 140 में से 126 घट जाएगा, तो 140 में से 26 घटा तो हमारे पास बच जाएगा मात्र 14 बटा में x प्लस वाई, हमारे पास बच जाएगा 14 बटे में x प्लस वाई, और इधर बच जाएगा 25 में से 24 गया तो 1, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। और एक बार जो है, और x प्लस वाई की वैल्यू अगर किसी इक्वेशन में रख दें, यानी अगर हम यहाँ पे रख दें x प्लस वाई की वैल्यू, अगर हम यहाँ 14 रख दें तो 14 दूनी 28, दो बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 28, ठीक है। और दो जो है उधर जाके यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 12 बटा में x माइनस वाई बराबर 3, तो ये 3 से 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से जो है, यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आता है, एक आता है x प्लस वाई बराबर 14, और एक आ गया x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा मेरे पास 18, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो x की वैल्यू अगर हो गई 9 तो यहाँ से हम किसी के एक इक्वेशन में रख देंगे, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 9, तो x माइनस वाई बराबर है हमारे पास 4, तो x की वैल्यू हो गई 9, तो 9 माइनस वाई बराबर 4, यानी 9 माइनस 4 बराबर हो जाएगा y, ठीक है। तो 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। और हमसे ये पूछा क्या है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्नेहल, स्नेहल की स्पीड, तो स्नेहल की स्पीड हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 9, ठीक है। यानी स्नेहल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है मिस्टर